नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और यहां से एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे और वो टॉपिक है हिंदू सामाजिक धार्मिक क्या है आंदोलन। ये मैं आपको बताऊंगा और ये कौन कौन से वे संस्था थी जो हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी हुई थी। उन संस्थाओं के मैं नाम बताऊंगा, उसके संस्थापक कौन थे, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी और किस वर्ष स्थापना हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को मिलते रहे। तो आज मैं बताऊंगा हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन, उसके संस्थापक, इसके बाद उसके स्थान कहाँ थे, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, ये मैं आज चर्चा करूंगा। लेकिन आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, एक दिल में जुनून जोश जज्बा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से बना आशियाना तेरा कैसे, चिड़िया बोलती है भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप भी जो है जिस प्रकार चिड़िया जो है अपना तिनका तिनका उठाते रही, कभी हिम्मत और हौसला नहीं हारी और उसका घोंसला बड़ा, हिम्मत और हौसला मत हारिए। आपके भी सपने एक दिन जरूर आपके साकार होंगे। और आइए ये हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन के साथ मैं आपके ज्ञान के पावर को बढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। आइए मेरे साथ जो है बोर्ड पर। तो ये है हिंदू धार्मिक सामाजिक क्या है, सुधार क्या है आंदोलन। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार क्या है आंदोलन। और आइए तो पहला क्या है, ये आत्मीय क्या है सभा है। ये आत्मीय सभा का जो स्थापना हुआ था ये 1814 में जो है हुआ था। और कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, ये राजा राम मोहन राय ने किया था। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और ये जो आत्मीय सभा है, ये आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य था ये हिंदू समाज की कुरीतियों का विरोध करना, हिंदू समाज की कुरीतियों को विरोध करना एवं एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचार एवं प्रसार करना। इसके बाद है ब्रह्म क्या है समाज है। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई। कौन किया, और राजा राम मोहन राय ने किया था। और ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था सर्वधर्म समभाव पर बल देना, सर्वधर्म समभाव पर बल देना एवं एकेश्वरवाद को अपनाना। ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। मैं राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज को पूरा डिटेल पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद क्या है, ये धर्म सभा है। और धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई थी। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और धर्म सभा की स्थापना किसने किया था, राधा कांत देव ने स्थापना की थी। और ये धर्म जो सभा है, ये धर्म सभा का उद्देश्य क्या था, तो धर्म सभा का उद्देश्य क्या था, इस धर्म सभा ने सती प्रथा का समर्थन किया एवं ब्रह्म समाज का विरोध किया। इसके बाद है तत्वबोधिनी क्या है सभा है, काफी महत्वपूर्ण है। हमेशा से यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं। वो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और ये तत्वबोधिनी सभा का आखिर उद्देश्य क्या था, इस तत्वबोधिनी सभा ने राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार और प्रसार किया था। इसके बाद क्या है, अगला है मानव धर्म क्या है सभा है। ये मानव धर्म सभा की स्थापना कब हुआ, ये 1844 में हुआ है। कहाँ हुआ, ये सूरत में हुआ था। और इसकी स्थापना कौन किया, तो इसकी स्थापना दुर्गा राम जो है मनसा राम ने किया था। और मानव धर्म सभा का उद्देश्य क्या था, जाति प्रथा का विरोध, ये जाति प्रथा को खत्म करना इसका मूल क्या था, उद्देश्य था। अब है ये परमहंस क्या है मंडली, ये परमहंस मंडली की स्थापना
1849 में हुई। कहाँ हुई? बंबई में हुई थी। और ये परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया? आत्मा रंग पांडुरंग ने किया था। और ये परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? तो परमहंस मंडली का उद्देश्य था आपको धर्म एवं जनता के आचरण में सुधार करना। धर्म एवं जनता के आचरण में सुधार करना ये परमहंस मंडली का मुख्य क्या था? उद्देश्य था। इसके बाद क्या है? राधा स्वामी आंदोलन है। और ये राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा में हुई थी। कौन किया था? तो शिव दयाल खत्री। शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की थी। और ये राधा स्वामी जो आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवादी सिद्धांतों में विश्वास करना। एकेश्वरवादी सिद्धांतों में विश्वास करना ये राधा स्वामी आंदोलन का मुख्य क्या था? उद्देश्य था। इसके बाद क्या है? ये वेद क्या है? समाज है। ये वेद समाज की स्थापना 1864 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। और वेद समाज की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना श्री धरालू नायडू ने किया था। श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। और दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, हमेशा प्रश्न पूछा है कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? तो ये वेद समाज को ये दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इसके बाद क्या है? आदि ब्रह्म क्या है? समाज है। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में कलकत्ता में हुई थी। किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। और आदि ब्रह्म समाज का मुख्य आपका उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक सुधार करना, स्त्री मुक्ति के लिए काम करना, इसके बाद जो भी नशीले पदार्थ है उसका विरोध करना, इसका मुख्य क्या था? उद्देश्य था। इसके बाद क्या है? प्रार्थना क्या है? समाज है। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। कौन? 1867 में हुई थी, बंबई में हुई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा रंग पांडुरंग ने किया था। और ये प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसको समाप्त किया था जी करना। इसके बाद आर्य क्या है? समाज है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, बंबई में हुई थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और ये आर्य समाज का भी उद्देश्य क्या था? ये आर्य समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना और हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियां हैं उसको दूर करना। और मैं इसके पहले वीडियो में दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के विषय में पूरा डिटेल आपको जानकारी में दे चुका हूं। आप वहां से जानकारी, विशेष जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद थियोसॉफिकल क्या है? सोसाइटी है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई। कहाँ हुई? तो न्यूयॉर्क में हुई थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट ने किया था। मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किया था। लेकिन भारत में इसका मुख्यालय मद्रास के अड्यार में खोला गया। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है। इसके बाद ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्राचीन धर्म एवं दर्शन का प्रसार करना। प्राचीन धर्म एवं दर्शन का प्रसार करना एवं विश्व को हिंदुत्व की भावना जो है, विश्व हिंदुत्व है, पूरे विश्व क्या है जी? एक समुदाय है। और विश्व हिंदुत्व की भावना डेवलप करना इसका मुख्य क्या था? उद्देश्य था। इसके बाद ये है साधारण क्या है? ब्रह्म समाज है। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में कलकत्ता में हुई थी। किसने किया था? आनंद मोहन बोस ने यह साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ये साधारण ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो साधारण ब्रह्म समाज का उद्देश्य था जो भी समाज की व्यवस्था में बुराइयां हैं उस सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना, इसका मुख्य क्या था? उद्देश्य था। इसके बाद है दक्कन एजुकेशन क्या है? सोसाइटी है। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में
आपको पूना में हुई थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे यानी एमजी रनाडे ने किया था। और ये एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये शिक्षा का पुनर्गठन करना एवं प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद ये सेवा क्या है सदन है, और सेवा सदन की स्थापना 1885 में बंबई में हुई। किसने किया? तब बहराम जी मालाबारी ने किया था। बहराम जी मालाबारी ने ये सेवा सदन की स्थापना की थी। और ये सेवा सदन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था समाज कल्याण एवं चिकित्सा सेवा को कार्य बनाना। इसका मुख्य क्या था? उद्देश्य था सेवा सदन का। आगे है, आगे देखिए क्या है, ये है देव समाज। और देव समाज की स्थापना कब हुई? तो देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में हुई थी। और देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। और ये देव समाज का उद्देश्य क्या था? तो देव समाज का उद्देश्य था गुरु की श्रेष्ठता एवं आत्मा का शुद्धिकरण करना। गुरु की श्रेष्ठता एवं आत्मा का शुद्धिकरण, ये देव समाज का प्रमुख क्या था? उद्देश्य था। आगे है, ये रामकृष्ण क्या मिशन है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में आपके कलकत्ता के बेलूर में हुआ था। किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ये रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक एवं सामाजिक आपका सुधार करना। इसके बाद जो है, इसके बाद है सर्वेंट ऑफ इंडिया क्या है सोसाइटी। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपके 1905 में बंबई में हुई थी। और किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। यही गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीति गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था? एमजी रनाडे थे। और एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों की सेवा करना, भारतीयों की सेवा करना और अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को जगाना, इसका मुख्य क्या था? उद्देश्य था। इसके बाद है भारतीय हिंदू क्या है महासभा है। और भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना ये 1907 में महाराष्ट्र में हुई थी। और किसने किया था? तो हिंदू महासभा की स्थापना ये बीडी सावरकर ने किया था। और ये हिंदू महासभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदुत्व राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करना। हिंदुत्व राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करना, यह हिंदू महासभा का प्रमुख क्या था? उद्देश्य था। इसके बाद है पूना क्या है? सेवा सदन है। पूना सेवा सदन की स्थापना 1907 में पूना में हुई थी। और किसने किया था? श्रीमती रामाबाई रनाडे। श्रीमती रामाबाई रनाडे ने यह पूना सेवा सदन की स्थापना किया था। और यह पूना सेवा सदन का उद्देश्य क्या था? महिला कल्याण, महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करना इस संस्था का प्रमुख क्या था? उद्देश्य था। इसके बाद है सोशल सर्विस लीग। और सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में हुई थी, बंबई में हुई थी। और किसने किया था? नारायण मल्हार आपके जोशी ने किया था। और ये सोशल सर्विस लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रमिकों एवं आम लोगों के जीवन में सुधार करना, श्रमिकों एवं आम लोगों के जीवन में सुधार करना, उनकी आजीविका का प्रबंध करना, इस संस्था का प्रमुख क्या था? उद्देश्य था। आगे है अखिल भारतीय हिंदू महासभा। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हरिद्वार में हुई थी। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। और मदन मोहन मालवीय को महामानव कहा जाता है। और इसी मदन मोहन मालवीय ने आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदुत्व को प्रतिष्ठापित करना, इसका मुख्य क्या था? उद्देश्य था। आगे है सेवा क्या है समिति। और सेवा समिति की स्थापना 1914 में इलाहाबाद में हुई थी। और किसने किया था? हृदय नाथ जो है कंजरू ने किया था। और ये सेवा समिति का
उद्देश्य क्या था। तो प्राकृतिक जो भी आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं में जो लोगों की क्षति हो जाती है, तो प्राकृतिक आपदाओं में ये समाज का सेवा करना, ये सेवा समिति का मुख्य क्या था, उद्देश्य था। अब आइए जो मैं बताने जा रहा हूं वो है मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन तो कौन कौन थे वो मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, जो कि परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। तो पहला ये फरायजी आंदोलन। ये फरायजी आंदोलन की स्थापना 1804 में हुई थी। किसने, कहाँ हुई थी, तो फरीदपुर, ये पश्चिम बंगाल के फरीदपुर में हुई थी। और फरायजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो हाजी शरीयत उल्लाह एवं दादू मियाँ। हाजी शरीयत उल्लाह एवं दादू मियाँ ये फरायजी आंदोलन के क्या थे, ये संस्थापक थे। और ये फरायजी आंदोलन का ये मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर बल देना, इस्लाम के मूल शिक्षा पर क्या जी, बल देना। तयूनी आंदोलन की स्थापना 1839 में ढाका में हुई थी। और इस आंदोलन के संस्थापक कौन था, इस आंदोलन के संस्थापक करामत अली जौनपुरी थे। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में ये कलकत्ता में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, अब्दुल लतीफ इसके संस्थापक थे। और मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था आपका पिछड़े और शोषित मुस्लिम समाज को शिक्षित करना, पिछड़े और मुस्लिम समाज को शिक्षित करना। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुई थी। कहाँ हुई थी, देवबंद में हुई थी। और दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किसने किया, हुसैन अहमद एवं राशिद गंगोही। हुसैन अहमद एवं राशिद गंगोही ने इसकी स्थापना किया। और इसका मूल उद्देश्य क्या था, हदीस की शिक्षा का प्रसार करना, हदीस की शिक्षा का प्रसार करना इसका मुख्य क्या था, उद्देश्य था। आगे है अलीगढ़ क्या है आंदोलन। और अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुई थी। किसने किया, सर सैयद अहमद खान ने आपके अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की थी। और ये अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा द्वारा, आधुनिक एवं पाश्चात्य आपके शिक्षा द्वारा मुस्लिमों की स्थिति में सुधार करना। इसके बाद है अहमदिया का आंदोलन। और अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में आपके गुरदासपुर में हुई थी। किसने किया था, तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। नदवतुल आंदोलन की स्थापना 1894-96 में लखनऊ में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था, मौलाना शिवली नुमानी। मौलाना शिवली नुमानी ने नदवतुल आंदोलन की स्थापना की थी। यह है हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आपके पूछे जाते रहे हैं। और पुनः मिलूंगा एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आपसे विदा लेता हूं, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।